आज की आध्यात्मिक कक्षा में आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय है 5 स्थूल भूत, जिनको एक साधारण भाषा में कहीं कहीं शास्त्रों में महाभूत शब्द से भी कहा गया है। ये 5 महाभूत या स्थूल भूत से तो सभी परिचित हैं, जो कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। जो हमारी आज चर्चा का विषय है, केवल इसके ऊपर ही चर्चा नहीं करनी। देखिए, ये तो एक साधारण सा विषय है जो कि सबको ही पता है, आपको भी पता है। और एक साधारण मनुष्य जो अभी सत्संग नहीं भी करता, जो भौतिक गतिविधियों में ही लिप्त रहता है, उसको भी ये 5 स्थूल भूतों के नाम कहो या इनका अर्थ पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश से भली भांति परिचित रहते हैं। लेकिन आज जो हमारा चर्चा का विषय है, जो इनके अंदर गुण है, ये गुण है गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। इन गुणों का आपस में कार्य कारण का एक जटिल संबंध है। इस संबंध के ऊपर हम कुछ विशेष चर्चा करने जा रहे हैं। सभी का जीवन प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से इन पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश जैसे जो स्थूल महाभूत हैं, इनसे हमारा संपर्क बना रहता है। या ये हमारे स्थूल शरीर को गति देते हैं, इनका निर्वाह करते हैं। देखिए, हम सबके जो स्थूल शरीर हैं, वे भी तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश के बने। मनुष्यों के ही नहीं, मनुष्य के अलावा नीचे की जितनी भी जोनियां जो हम प्रत्यक्ष रूप से देख पाते हैं, ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश के ही स्थूल शरीर बने हुए हैं। मनुष्य का स्थूल शरीर जब भी मृत्यु को प्राप्त होता है तो अक्सर इसको दफना दिया जाता है या जला दिया जाता है। बाद में तो यही कहा जाता है ना कि ये स्थूल शरीर 5 तत्वों का बना था और उसी में ही विलीन हो गया और आत्मा इसमें से चली गई। एक साधारण शब्दों में देखिए, जो एक साधारण मनुष्य का जो ज्ञान रहता है, अच्छी बात है। देखिए, एक साधारण ज्ञान होना भी एक अच्छी बात है। लेकिन जब हम अपनी इन आध्यात्मिक कक्षाओं में कुछ विषय लेते हैं चर्चा के, तो हमारा अभिप्राय एक साधारण बात से नहीं होता। हमारा अभिप्राय या चर्चा का जो एक बिंदु होता है, उसके एक विशेष गुणों से होता है। यानी कि उसके अंदर जो एक विशेष ज्ञान छिपा होता है, जिससे एक साधारण मनुष्य परिचित नहीं होता। उस ज्ञान को हम आध्यात्मिक कक्षाओं में अलग अलग विषयों पर देते हैं, जिसमें आज हमने ये 5 स्थूलभूत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश को लेकर करने जा रहे हैं। चर्चा को थोड़ी आगे बढ़ाएं, उससे पूर्व आप चित्र पर थोड़ा गौर कीजिए। देखिए, इसमें आकाश तत्व के नीचे हमने एक गुण लिखा है। इसी तरह वायु के नीचे हमने 2 गुण लिखे हैं। इसी तरह हमने अग्नि के नीचे 3 गुण लिखे हैं और जल के नीचे 4 गुण और पृथ्वी के नीचे 5 गुण। यानी कि जैसे जैसे हम आकाश से पृथ्वी तत्व की ओर आते हैं, उनमें गुण बढ़ते जाते हैं। तो ये गुण बढ़ने के पीछे का कारण क्या है? चर्चा को थोड़ा विस्तार से लेने से पूर्व आपको हम याद करा दें कि हमने संसार का प्रवाह प्रलय में भी प्रकृति के ये 24 तत्वों की चर्चा की थी। या कार्य कारण सिद्धांत में भी हमने ऐसी चर्चाएं की थी। इस संसार का एक साधारण बुद्धिजीवी व्यक्ति भी कार्य और कारण का सिद्धांत समझता है। देखिए, हम अपने जीवन में जितने भी कार्य होते हुए दिखाई देते हैं, उन सभी कार्य के पीछे एक कारण छिपा होता है। इसको आज का विज्ञान भी मानता है, जिसको एक इंग्लिश में जो एक कहा जाता है काज और इफेक्ट। यानी कि ये जितने भी हम भौतिक जगत में कार्य होते हुए दिखाई देते हैं जी, इन सभी कार्यों के पीछे एक कारण होता है।
क्योंकि ये भौतिक प्रकृति 24 तत्वों की बनी हुई है। आज हम उस पर नहीं चर्चा करने जा रहे। हमारा मुख्य ध्यान केवल आज पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश पर ही रहेगा और उनके गुणों पे रहेगा। हम सभी मनुष्यों के जीवन में सुख दुख आते हैं तो उसके पीछे हमारे बताया जाता है ना, हमारे कर्म ही कारण होते हैं। कोई गरीब है उसके पीछे भी कारण होता है, कोई अमीर है उसके पीछे भी कारण होता है। ये मकान बना हुआ है तो इसके पीछे भी कारण है। यानी कि संसार में जितने भी हम कार्य देखते हैं उसके पीछे एक कारण होता है। अगर आप घड़े पे नजर देखो तो घड़े के पीछे भी उसका कारण नजर आएगा। आप घर पे अगर फ्रिज देखो, कंप्यूटर देखो, यानी किसी भी कार्य को अगर आप देखोगे तो उसके पीछे आपको कारण नजर आएगा, यदि आप उस पर गहन चिंतन करते हो। आप और हम जितने भी कपड़े पहनते हैं, इस कपड़े के पीछे के आप कारण ढूंढते जाओगे तो आपको बहुत ही पीछे जाते जाते आप वनस्पति पे पहुंच जाओगे। यानी कि हम कार्य को देखते देखते हम जब मनन करते जाते हैं, चिंतन करते जाते हैं, तब हम अंततः किसी न किसी कारण पे पहुंचते हैं। देखिए, आपका और मेरा जो जन्म हुआ इसके पीछे भी कोई ना कोई कारण है। तो यानी इन सभी उदाहरणों से आपके दिमाग में कार्य और कारण के बीच में जो एक संबंध है, इस बात को आपको दिमाग में बिठाना होगा। इसी तरह देखिए, शास्त्रों में कहा गया है ये पृथ्वी जो एक हमारे आपके दिखने में आती है, यानी कि इसका जन्म कैसे होता है। शास्त्रों में कहा गया है ये जल तत्व से उत्पन्न होती है। जो उत्पन्न होता है वो तो माना जाता है कार्य, और जिससे उत्पन्न होती है उसको कहा जाता है कारण। यानी कि जल उसका कारण है। इसी तरह जल तत्व की जो उत्पत्ति होती है वो अग्नि से होती है। अग्नि की जो उत्पत्ति है वो वायु से कही गई है, और वायु की भी उत्पत्ति आकाश से होती है, और आकाश की भी उत्पत्ति का कारण है। लेकिन आज हमारा विषय केवल पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश तक ही है। तो इसलिए हम इन 5 भूतों के आसपास ही अपनी चर्चा को रखेंगे। अक्सर जब मनुष्य किसी रोग से ग्रस्त होता है तो वो डॉक्टर के पास जाता है, तो डॉक्टर भी क्या ढूंढता है, उसका कोई ना कोई कारण ढूंढता है ना, कि ये जो रोग उत्पन्न हुआ इसका क्या कारण है। और कभी कभी हमारे घर पे देखिए, कोई पानी का या बिजली का किसी भी कार्य में कोई रुकावट आ जाती है तो हम प्लम्बर को बुलाते हैं या किसी बिजली वाले को बुलाते हैं। तो वो भी जब हमारे घर पे प्रवेश करते हैं तो वो अपने जो भी कार्य में रुकावट आई होती है, यानी कि जिस कार्य में रुकावट का जो कारण होता है, वो सर्वप्रथम उस कारण को ढूंढता है, और उस कारण को जब वो ठीक कर देता है तो जो हमारा कार्य रुका होता है या रुकावट पैदा हुई होती है, वो कार्य फिर से हमारा ठीक हो जाता है। देखिए, शास्त्रों में जितनी भी बातें कही गई हैं वो बहुत ही साधारण और व्यवहारिक बातें होती हैं। यानी कि उन बातों पे यदि हम गहन चिंतन करते हैं तो फिर हमें कारण का बोध होता जाता है। लेकिन अक्सर संसार में ऐसा देखा जाता है कि परमात्मा के विषय को, यानी आध्यात्मिक विषयों पर मनुष्य अपनी रुचि नहीं रखता और साधारण भौतिक कार्यों में ही लगा रहता है। देखिए, एक साधारण मनुष्य टीवी के धारावाहिक देखता है और एक ही धारावाहिक को 2-2 महीने, 6-6 महीने, 1-1 साल देखता रहता है, जबकि सभी धारावाहिक के नीचे एक नोट लिखा होता है कि ये धारावाहिक केवल काल्पनिक घटनाओं पर ही आधारित है। लेकिन फिर भी मनुष्य बुद्धिमान होते हुए भी उन धारावाहिक पे तो घंटों लगा देता है। लेकिन यहाँ ज्ञान की चर्चा होती है, जब परमात्मा का या प्रकृति का जो ज्ञान उसके जीवन के लिए महत्वपूर्ण होता है, यानी कि जो तत्व रूपी ज्ञान उसको मिल जाने के बाद उसके कर्मों में सुधार होने लगता है,
उस पर वो अपनी अधिक रुचि ही नहीं रखता। एक साधारण मनुष्य की जो रुचि बनी होती है वो अपने स्थूल शरीर के प्रति ही बनी रहती है। हालांकि वो हमारा आपका जो स्थूल शरीर है वो भी पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का ही बना हुआ है। और जो मनुष्य के जो 5 भोग विषय हैं वो इन स्थूल भूतों के ही कारण हैं। मनुष्य के 5 भोग विषय कहलाते हैं गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। इन्हीं को ही सूक्ष्म भूत भी कहा जाता है। यानी कि ये जो गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द है ये 5 स्थूल भूतों के ही कारण भी गिने जाते हैं। देखिए, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश ये तो कार्य गिने जाते हैं, और जब क्या जो इनका जो सूक्ष्म तत्व है गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द ये हमारे विषय भी गिने जाते हैं और इन स्थूल भूतों के कारण भी गिने जाते हैं। इसीलिए कारण का गुण कार्य में दिखाई देता है। इसीलिए जो आज हमने जो चित्र पे जो 5 भूत लिखे हैं ना उनके साथ सबके नीचे लिखे हुए हैं कि जैसे आकाश के नीचे हमने केवल एक गुण लिखा है और वायु के नीचे हमने लिखे हैं 2 गुण। इसी तरह अग्नि के नीचे हमने लिखे हैं 3 गुण और जल के नीचे लिखे हमने 4 गुण और पृथ्वी के नीचे हमने लिखे हैं 5 गुण। क्योंकि पृथ्वी का कारण है जल और जल का कारण है अग्नि, अग्नि का कारण है वायु और वायु का कारण है आकाश। बात को आप बहुत ही ध्यान से समझिए। देखिए, इसमें कोई जादू टोना नहीं है, एक सैद्धांतिक बात है। देखिए, शास्त्रों में जितनी भी बातें कही गई होती हैं वो बहुत ही सैद्धांतिक होती हैं, व्यवहारिक होती हैं। उन पर केवल हमें अपनी एकाग्रता बनानी होती है। जब तक हम अपनी एकाग्रता से इन बातों को समझते नहीं हैं तो फिर हम अंधविश्वासों में पड़ जाते हैं। देखिए, आकाश में केवल और केवल एक शब्द गुण है। आपके हमारे जितने ये जो मोबाइल सेट काम करते हैं ये सैटेलाइट के कारण ही करते हैं ना। तो ये आकाश में इतने जो सैटेलाइट छोड़े हुए हैं ये उन्हीं के ही, देखिए हम मोबाइल पे जितने भी ये जो शब्द सुनते हैं ये इसी के कारण ही है। इसीलिए आकाश में केवल एक शब्द गुण है। यानी कि जैसे ही आकाश से वायु की उत्पत्ति होती है तो वायु उसका कार्य हो जाता है। तो कार्य का वायु का अपना गुण भी है, क्या है? स्पर्श। देखिए, वायु हमें जब गर्मी लगती है कभी सर्दी लगती है, हम गर्म इलाकों में जाते हैं तो वहां हमें लू लगती है, ठंडे इलाकों में जाते हैं तो हमें कंपनी मतलब ठंड लगती है। तो वो हमें स्पर्श होता है ना, हमारे शरीर को, स्थूल शरीर को इन हवाओं का स्पर्श होता है। तो फिर हमें वायु का जो अपना गुण है वो तो है स्पर्श। क्योंकि वायु निकली कहां से है? वो तो आकाश से निकली है। तो आकाश का जो अपना गुण है शब्द, इसीलिए वायु में 2 गुण हमने लिखे हैं और साथ में हमने एक सफेद रंग से एरो भी दिखाया है कि आकाश से वायु की उत्पत्ति होती है और वायु में 2 गुण हो जाते हैं। इसी तरह थोड़ी सी आगे चित्र पर अपनी नजर दौड़ाओ तो आप देखोगे कि वायु से अग्नि की उत्पत्ति होती है। अग्नि का अपना गुण है रूप। अग्नि को देखिए प्रकाश भी कहा जाता है ना, प्रकाश में ही हमें अपना रूप दिखता है। यानी अग्नि में अग्नि का जो अपना गुण है रूप वो तो उसका गुण है ही है। क्योंकि उसके पीछे का कारण वायु थी, वायु के पीछे का कारण आकाश है, तो इसलिए उसमें 2 गुण और आ जाते हैं। यानी कि अग्नि में हमें 3 गुण दिखाई देते हैं, इसलिए हमने उसके नीचे लिखा हुआ 3 गुण। देखिए, अग्नि में हमें रूप भी है, दिखता है। इसी तरह हमें अग्नि में हमें स्पर्श गुण भी है। कहीं भी आग लगी हो तो आप अपनी उंगली को थोड़ी सी आगे करो तो आपको उसका एहसास होता है ना, उंगली जलती है। इसी तरह अग्नि की आवाज भी आती है साय साय की, यानी शब्द की आवाज आती है या किसी भी तरह की ध्वनि सी महसूस होती है। इसलिए हम ये अग्नि में 3 गुण मान सकते हैं।
इसी तरह जल में फिर 4 गुण आ जाते हैं। जल में स्वाद होता है, रस है ना। हम जो पानी पीते हैं या जूस पीते हैं, ये भी तो देखिए एक तरल पदार्थ है ना। या विभिन्न प्रकार के जो हम शरबत पीते हैं, ये सभी एक जल के ही रूप हैं। यानी कि उसमें हमें रस भी मिलता है, रूप गुण भी है, देख भी सकते हैं ना हम उसको। इसी तरह हम स्पर्श गुण भी है, उसको हम छू भी सकते हैं। और इसी तरह देखिए, एक गिलास से दूसरे गिलास में जब जल गिरता है तो फिर उसकी आवाज भी आती है। यानी कि जल में 4 गुण पाए जाते हैं। अब हम थोड़ी और आगे बढ़ते हैं पृथ्वी तत्व पे। अब पृथ्वी तत्व पे क्योंकि 5 गुण हमने लिखे हैं। पृथ्वी में 5 गुण इसलिए बन जाते हैं कि 4 गुण तो पिछले उसके भूतों के आ रहे हैं, और 5वां उसका जो अपना गुण है गंध का। देखिए पृथ्वी में गंध है, गंध से ही दुर्गंध या सुगंध भी कहा जाता है। अच्छे अनुकूल भाव से जब हम लेते हैं तो सुगंध कह देते हैं, और दुर्गंध आती है तो उसको हम बुरे भाव से कह देते हैं, जो कि हमें अच्छी नहीं लगती। तो यानी कि पृथ्वी तत्व में 5 गुण पाए जाते हैं। अब आप देखो कि हम संसार में जितने भी एक पृथ्वी से निर्मित, देखिए पृथ्वी का मतलब केवल मिट्टी से ही नहीं है। ये जो आप सोना है, कार है, वॉशिंग मशीन है, या विभिन्न प्रकार के हमारे जो आपके खाने पीने के जो साधन हैं, पदार्थ हैं, ये सब पृथ्वी तत्व में ही आ जाते हैं। ये जितनी वनस्पतियां पैदा होती हैं, इसमें ये भी सब देखिए पृथ्वी तत्व में ही आते हैं। इसके अंदर ही फिर जल तत्व की रहती है, या पीछे की ये सारे जो गुण पाए जाते हैं। यानी कि पृथ्वी तत्व में 5 गुण रहते हैं। तो मनुष्य इसीलिए इन पदार्थों का भोग करना चाहता है, इन्हीं पदार्थों का वो संग्रह भी करता है, इन्हीं पदार्थों के लिए वो पुण्य कर्म भी करता है, और इन्हीं पदार्थों के लिए ही मनुष्य पाप कर्म भी करता है। यानी कि मनुष्य के ये जो 5 विषय हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, इन्हीं 5 विषयों का वो रस पीना चाहता है। यानी कि इन विषयों का सुख लेना चाहता है, और इन्हीं के लिए ही अपनी कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म करता है। कर्म में हमने बताया कि पुण्य कर्म भी आप मनुष्य कर सकता है, और पाप कर्म भी कर सकता है। जो शास्त्र अनुसार अगर हम कर्म करते हैं तो वो पुण्य कर्म गिने जाते हैं। शास्त्र के विरुद्ध जाके हम, यानी कि अन्य जीवों के साथ छल कपट ठगी अन्याय अहिंसा हिंसा करते हुए सुख भोगते हैं, तो वो हमारा पाप कर्म कहलाते हैं। यानी कि मनुष्य का जो जीवन है, इन भोगों के इर्द गिर्द ही घूमता रहता है, क्योंकि कार्य सदा ही अपने कारण में लीन होता है। क्योंकि कारण तो हमारे जितने ये जो 5 विषय हैं, ये इन स्थूल भूतों के ही कारण बताए हमने। जैसा कि एक सामान्य मनुष्य भी जानता है कि जिस पृथ्वी पे आप और हम रहते हैं, उसका लगभग 75-77% तो जल है। ये जो 218-20 देश बने हुए हैं, ये केवल 23-25 जो स्थूल भाग है उसके ऊपर ही बने हुए हैं। यानी कि ये पृथ्वी तत्व तो कम है, जल तत्व की प्रधानता है। दूसरी बात, अक्सर ये कभी कभी अफवाह उड़ जाती है कि अब प्रलय आने वाली है। देखिए जिस क्रम से इनका कार्य जगत में आना हुआ है, प्रलय भी इसी क्रम से जाएगी। यानी कि पृथ्वी तत्व जल तत्व में मिलेगा, जल तत्व अग्नि में, अग्नि वायु में, और वायु आकाश में, और आकाश एक उसका जो कारण है वो शब्द है, वो उसमें जाएगा। यानी कि देखिए ये एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ये सभी बातें मैं जितनी परमात्मा की कृपा से जितनी बताने में मैं समर्थ था, मैंने बताने की कोशिश की है। इन बातों पे आप भी अपना गहन चिंतन कर सकते हैं। देखिए ये सभी बातें ब्रह्म मुहूर्त में गहन विषय की होती हैं। यानी कि इसलिए मैं तो बार बार कहता हूँ कि मैं जितने भी वीडियो बनाता हूँ, सभी वीडियो शास्त्रों में जो गूढ़ रहस्य दिए गए हैं, उन सभी गूढ़ रहस्यों को समझकर, उस पर चिंतन करके, अपनी विवेक बुद्धि द्वारा
युक्ति संगत से, कुछ उदाहरणों द्वारा, कुछ चित्रों द्वारा, कुछ शब्दों द्वारा समझाने का मैं एक प्रयास करता हूँ। देखिए, परमात्मा की कृपाएं सभी मनुष्यों पर ब्रह्म मुहूर्त में विशेष रूप से बनी होती है। इसलिए इन सभी वीडियो को बनाने में परमात्मा की मेरे ऊपर भी एक विशेष कृपा बनी रहती है, जो मैं इन वीडियो के द्वारा इन सभी बातों को आपके समक्ष रखने का प्रयास कर पाता हूँ। तो आज की चर्चा को, जो कि बहुत ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बहुत ही गंभीर थी, अब पता नहीं मैं आपको समझाने में समर्थ हो पाया हूँ या नहीं। तो मेरी आपसे विनती है कि आप इस वीडियो को कॉपी पेंसिल लेकर ब्रह्म मुहूर्त में जैसे जैसे आप सुनते जाएं, चित्र पर भी नजर बनाए रखें और कुछ ना कुछ जितना जितना आपको समझ आता जाए वो आप अपनी कॉपी में लिखते रहें। वीडियो को एक बार सुने, वीडियो को 2 बार सुने, 3 बार सुने, 4 बार सुने। देखिए, परमात्मा का, प्रकृति का ये जितना ज्ञान विज्ञान आपकी समझ में आ जाएगा, फिर वैसे वैसे आपको ये प्रकृति के जो भोग हैं इनके प्रति सहज ही वैराग्य होने लगेगा और परमात्मा की विशालता का समझ आने लगेगा, जिसके फलस्वरूप आपको परमात्मा के सत्संग में सहज ही रुचि जगेगी, परमात्मा से आपकी प्रीति होने लगेगी। शास्त्रों में भी बार बार इस बात का जिक्र आता है कि परमात्मा के अनंत गुण है जिनका मैं वर्णन नहीं कर सकता, और परमात्मा की अनंत कृपाएं हैं, अनंत विभूतियां हैं, परमात्मा का ज्ञान भी अनंत है। और हम मनुष्य एक सीमित बुद्धि वाले इस अनंत का वर्णन करने में सदा ही असमर्थ रहते हैं। फिर भी परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से, शास्त्रों के अध्ययन से मैं जितना समझाने में समर्थ था, मैंने अपनी तरफ से आपको समझाने का प्रयत्न किया। फिर भी इन वीडियो को सुनने के बाद या कोई भी और वीडियो सुनने के बाद आपका कोई अगर प्रश्न हो, कोई बात समझ में नहीं आई हो, तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर आप अपना प्रश्न भी लिख सकते हैं। आपकी कोई राय हो, सुझाव हो, आप उसको भी लिख सकते हैं। जब मेरी कही गई किसी बात पे आपको कोई आपत्ति हो, ऐतराज हो, यानी मेरी किसी कही गई बात से आपको बुरा लगा हो, तो आप इन सभी बातों को भी नीचे कमेंट्स बॉक्स पर जाकर लिख सकते हैं। और यदि मेरी ये प्रसारित होने वाली वीडियो आपको अच्छी लगती हो, आप पसंद करते हो, आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगे हो, परमात्मा में आपकी प्रीति जग गई हो, तो मेरी आपसे विनती है कि आप मेरे इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल को सब्सक्राइब करें। व अन्य जिज्ञासु भाई बहनों को जो परमात्मा से जुड़ना चाहते हैं, प्रकृति के रहस्य को जानना चाहते हैं, अपने अंधविश्वासों को दूर करना चाहते हैं, ऐसे सभी जिज्ञासु भाई बहनों को भी इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल से जोड़ने का प्रयास करें। तो आज की चर्चा को अब हम यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।